हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 7 का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है थ्री क्वेश्चंस। ये चैप्टर है एक किंग के बारे में। द थॉट केम टू द सर्टेन किंग दैट एक किंग के दिमाग में एक ख्याल आया दैट ही वुड नेवर फेल, उसे कभी भी असफल नहीं होना है। इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर वो ये वो कभी भी असफल नहीं होगा अगर वो ये तीन चीज़ें याद रख लेगा। दीज थ्री थिंग्स वर, अब वो तीन थिंग्स एक्चुअली थी क्या? वो थ्री थी, वट वट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। ठीक है, मतलब उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए कि किसी काम को करने का सही वक्त क्या होता है। ठीक है, राइट टाइम फॉर, किसी काम को करने का सही वक्त, वट विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको कौन सा पर्सन को उसको सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है उसको करने के लिए। अब फिर द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम, अब किंग ने कुछ जो मैसेंजर्स होते हैं उन्हें अपने राज्य से बाहर भेजा और ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए कि प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, की उनसे कहो हमें एक लार्ज मनी देंगे, मीन्स लार्ज एक अमाउंट देंगे मनी का, अगर कोई ये तीन क्वेश्चन के हमें आंसर बता सकता है तो। ठीक है, ये हाँ, अब जो इस क्वेश्चन के आंसर देगा उसे पैसे मिलेंगे। अब मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, अब बहुत सारे समझदार व्यक्ति किंग के दरबार में आए, बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, पर उन सब ने उसका क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आंसर किया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, तो किसी का आया कि उसके रिप्लाई में कि सम सेड दैट, किसी ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए था और इसे फॉलो करना चाहिए था स्ट्रिक्टली। ओनली दिस वे दे सेड, इसी वे से कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, इसी तरीके से उसे सब कुछ अपने प्रॉपर टाइम के या टाइम टेबल के हिसाब से करना पड़ेगा। अदर सेड that it was impossible to decide in advance the right time for doing something, पर किसी ने कहा कि ये सही समय ढूंढने, मतलब सही समय क्या है किसी चीज़ को करने का, ऐसा इम्पॉसिबल है, मतलब हम पता नहीं कर सकते। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वर गोइंग ऑन, किंग ने नोटिस किया कि सब क्या हो, मतलब क्या चल रहा था, मतलब क्या कोई क्या क्या आंसर बोल रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर, मतलब किसी बेवकूफ़ लोगों को छोड़कर। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट टाइम, और वो सब उसने नेसेसरी किया जो उस टाइम पे उसे करना था। अब वही पहले के क्वेश्चन के रिप्लाई में किसी ने कहा कि एक किंग को एक काउंसिल चाहिए होती है समझदार इंसान की। अब देखिए यहाँ पे एक हमारे न्यू वर्ड आया, काउंसिल। अब देखिए इस काउंसिल का मतलब होता है, यहाँ लिखा है a group of people chosen to give advice or to make rule, एक ग्रुप होता है पीपल का जिसमें वो ऑर्डर कर सकते हैं किसी चीज़ का, और एक नए नए ऐसे रूल बना सकते हैं। बट देन अदर सेड, सॉरी ऊपर का भटक गया था, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, मतलब किसी ने कहा कि किंग को काउंसिल चाहिए होती है समझदार इंसानों की जो उन्हें हेल्प करें किसी काम को करने में सही समय में। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी और की मदद के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी करने का राइट टाइम नहीं है, किसी काम को करने के लिए कुछ सभा बुलानी पड़ती है, फिर उसमें निर्णय होता है कि ये काम करा जाए कि नहीं। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, अब किसी ने कहा कि वहाँ और भी कोई चीज़ होती है जो अर्जेंट होती है, मीन्स जिनको करना इम्पोर्टेंट होता है, तत्काल उसे करना हमें पड़ता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को ऑर्डर मीन्स किसी चीज़ का सही टाइम देखने की ये है। इट इज़ नेसेसरी लुक इन द फ्यूचर कि क्या व्हाट इज़ द राइट टाइम। देखिए अब यहाँ पे हमने पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा था, हमने भी पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था कि
इट इज़ सॉरी द कि किसी चीज़ को करने का मतलब किसी चीज़ को करने का इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अब किंग ने क्वेश्चन पूछा था कि देखिए यहाँ अभी हम ऊपर वाले अगर पेज में आते तो किंग ने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि सॉरी ये पहला ही क्वेश्चन था। हाँ, व्हाट इज़ द राइट टाइम, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। अब किसी चीज़ को करने का राइट समय क्या होता है, ठीक समय क्या होता है। अब बस उसी के आंसर में किसी मतलब बहुत से लोगों ने कहा किंग से, सम पीपल सेड कि हाँ यहाँ पे थे ना कि हमें सही किसी चीज़ को करने का राइट समय अगर हमें ढूंढना है तो ये ज़रूरत है कि हम फ्यूचर में देख लें, मतलब हम भविष्य देखें पहले अपना। इट इज़ नेसेसरी टू लुक एट द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। लेकिन अब ये काम फ्यूचर में देखने का ये जादूगर ही कर सकते हैं, मैजिशियन। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। अब किंग को मैजिशियन के पास जाना होगा। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन के आंसर में किसी पर्सन ने कहा कि ठीक है। फिर अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं कि इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, और किंग के पूछे गए सेकंड क्वेश्चन में किसी ने कहा कि द मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं किंग के लिए, राजा के लिए, वो होते हैं काउंसिलर। अब देखिए, अब काउंसिलर्स क्या होते हैं। काउंसिलर मीन्स द मेंबर ऑफ द काउंसिल। ये देखिए, इसे तो हम कहेंगे काउंसिल। अब काउंसिलर्स क्या होते हैं, जो मेंबर होते हैं इस काउंसिल के। तो ठीक है, इन्हें हम कहते हैं। अब किसी ने कहा कि ये इम्पोर्टेंट है कि किंग के पास काउंसिलर्स होने चाहिए। कहाँ थे हम, हाँ, काउंसिलर। अदर साइड द प्रीस्ट, किसने कहा किसी के लिए पंडित। प्रीस्ट का मीन्स ये प्रीस्ट है जो सॉरी ये प्रीस्ट होता है, जो प्रीस्ट होता है इसका मतलब होता है पंडित। ठीक है, किंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पंडित की, किसी ने ये कहा। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर। अब किसी ने डॉक्टर को चूज़ किया कि हाँ ये डॉक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं किंग के लिए। येट अदर सेड द सोल्जर। अब किसी ने कहा कि सैनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किंग के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन के लिए सम सेड साइंस। अब देखिए हम ऊपर आ जाते हैं। हम अभी देखते हैं कि जो था मतलब जो किंग ने अभी थर्ड चीज़ क्या करी थी, मीन क्वेश्चन क्या पूछा था। ये है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको, उस काम को करने के में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है किंग के लिए। तो बस इसी के आंसर में किसी ने कहा कि द साइंस टू द थर्ड क्वेश्चन के आंसर में किसी ने कहा कि साइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विज्ञान। अदर चूज़ टू फाइट, किसी ने फाइटिंग को चूज़ किया, लड़ाई इंपॉर्टेंट है। एंड येट अदर टू द रिलीजियस वर्शिप। रिलीजियस वर्शिप का मतलब होता है कि पूजा अर्चना। मीन्स किसी ने सोचा कि पूजा करना ज़रूरी होता है, एक सबसे ज़रूरी काम है। ठीक है, अब हम थर्ड नहीं, हम इस पैराग्राफ में आ सकते हैं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वॉज सो डिफरेंट। अब जो उसके आंसर, अब जो सब ने आंसर दिए वो बहुत अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड टू गेव नो रिवॉर्ड। अब किंग ने सोचा अब इनमें किसी को, क्योंकि सबके तो क्वेश्चन के आंसर अलग अलग थे, तो अब किंग ने पूछा कि किसी को अब मैं रिवॉर्ड नहीं दे सकता हूँ। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस टू द Instead he decided to seek the advice of a certain hermit। तो फिर किंग ने सोचा कि अब हम हर्मिट की एडवाइस लेते हैं। अब देखो हर्मिट होते क्या है। अ पर्सन, ये है हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लेड अ सिंपल लाइफ। हर्मिट उसे कहते हैं जो एक अकेली और सिंपल मीन्स सन्यासी की ज़िंदगी बिताता है। मीन्स सन्यासी नहीं, सन्यासी थोड़ा कम, मीन्स मतलब सन्यासी तो नहीं, एकदम सिंपल लाइफ बिताता है। ठीक है, अब वो गए हर्मिट के पास। अब उन्होंने देखा कि द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। द हर्मिट जो होता है, एक हर्मिट, द पर्सन हु लेड अ सिंपल लाइफ। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट।
यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुआ है, शायद वुड वो होगा, मीन्स वुडन हाउस, एक सॉरी वुडन हाउस तो नहीं, क्या था, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ सॉरी, वुड ही है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट एक लकड़ी में रहता था, लकड़ी का इनका घर था। ये देखिए, मीन्स घास फूस लकड़ियों से बनाया हुआ है ये घर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये लकड़ी से बना रखा है ये घर। ये हो गया, मीन्स वुड का बना था टोटली, हाँ थोड़ा बहुत वुड का बना ही था वो, ठीक है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड बी नेवर लेफ्ट, जो उसने कभी छोड़ा नहीं वो लकड़ी का घर। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने किसी को नहीं देखा पर एक सिंपल, वो हर्मिट को ही देखा, सिंपल पीपल, एक आम आदमी। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, अब किंग ने सोचा अगर मैं ऐसे कपड़ों में जाऊंगा राजा महाराजों के तो वो मुझे पहचान लेगा, तो इसलिए उसने आम कपड़े पहन लिए, मीन्स कॉमन जो पीपल पहनते हैं। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, पहले वो मतलब हर्मिट के हट से पहुंचने से पहले कुछ ही दूर में द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, अब किंग घोड़े में आया था, किंग ने अपना घोड़ा अपने एक बॉडीगार्ड के साथ वहाँ खड़ा कर दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, अब आगे वो अकेले गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, अब जैसे ही किंग जो था वो हर्मिट के जो घर था, हट झोपड़ी थी, उसके करीब आया। ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, उसने देखा कि जो हर्मिट है वो एक गड्ढा खोद रहा था उसके सामने। अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। हट ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उस अपनी झोपड़ी के आगे गड्ढा खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने किंग को ग्रीट किया, मीन्स आओ आओ ऐसे महाराज ऐसी कुछ कहा, मीन्स ग्रीट किया था, ऐसी उनका स्वागत किया और अपना काम करने लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वो हर्मिट था जो बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथेड हैविली, जैसे जिस स्पीड से वो काम कर रहा था वो जल्दी जल्दी ऐसे सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, किंग ने हर्मिट के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइस हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू अ आंसर और 3 क्वेश्चन, आपके 3 क्वेश्चन का आंसर पूछने, नहीं मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर पूछने, जो किंग ने क्वेश्चन राइज किए थे, सोचे थे। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम एट राइट, हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट टू डू राइट थिंग, अब मैं कैसे ये करूँ कि मीन्स राइट टाइम में हर राइट थिंग एक चीज़ को राइट टाइम पे करने की, किसी चीज़ को उसके निर्भीत समय में करने के लिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मेरे को कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी ज़्यादा ज़रूरत हैं, ज़्यादा ज़रूरतमंद है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ऐसे सबसे ज़्यादा काम क्या है कि मीन्स थिंग्स। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड है, अफेयर्स, मीन्स इसका मतलब होता है, ये दे रखा है, थिंग्स मैटर या बिजनेस। थिंग्स मीन्स कोई काम, मैटर कोई चीज़, और बिजनेस कोई काम, ठीक है, ये होता है इसका मतलब अफेयर्स का, ठीक है। अफेयर्स एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द हर्मिट लिसन टू द किंग, अब हर्मिट ने जो है वो किंग को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, अब उसने कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदते रहा। यू आर टायर्ड, फिर किंग ने बोला कि तुम थक चुके होगे। सेट द किंग ने बोला, लेट मी टेक द स्पेयर्ड, अब स्पेयर्ड मीन्स होता है, मीन्स एक कुल्हाड़ी टाइप की होती थी, अभी भी शायद होती है, सॉरी ये हम इसे कहते हैं स्पेयर, जो इसने हाथ में पकड़ी, जिसकी मदद से यहाँ से गड्ढा खोद रहे हैं हर्मिट। उसने, अब किंग ने कहा, यू आर टायर्ड, तुम थक चुके होगे, लेट मी वर्क, अब लेट मी टेक द स्पेयर, अब मुझे इसको स्पेयर को लेने दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, अब अपनी जगह पे काम करने दो। थैंक्स सेट द हर्मिट, अब हर्मिट ने कहा किंग को थैंक, गिविंग द किंग हिज स्पेयर, अब जो हर्मिट था उसने अब किंग को अपनी स्पेयर दे दी थी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो ग्राउंड में बैठ गया, जो हर्मिट था, हर्मिट ग्राउंड पे बैठा। अब देखो, व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, अब बेड्स उसे कहते हैं, मीन्स स्मॉल पैचेज, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है बेड्स की मीनिंग, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट। अब स्मॉल पैचेस ये हुए, मीन्स जो हर्मिट ने पहले स्मॉल पैचेस खोले थे, ये खोले थे, मीन्स खोदे थे हर्मिट ने अपनी स्पेयर से, इन्हें बेड्स कहते हैं, BEDS बेड्स। अब जो किंग था उसने 2 बेड्स, मीन्स 2 ऐसे लाइन खींची जहाँ पे प्लांट गार्ड
गाड़ सकते हैं। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। अब वो फिर से रुका, उसने डिगिंग की और रिपीट किया क्वेश्चन हर्मिट के लिए। द हर्मिट गैव नो आंसर। अब हर्मिट ने फिर से उन्हें कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, वो ऐसे ही बैठे रहे, मीन्स खड़े रहे। किंग स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फ्रॉम द स्पेयर। अब उसने अपने हाथ फिर से स्पेयर में लगाए एंड सेड नाउ यू रेस्ट। मीन्स हर्मिट ने अब किंग से कहा कि अब तुम रेस्ट करो एंड लेट मी वर्क, मैं वर्क करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेयर। अब पर किंग जो है था, राजा था जो, उन्होंने उसे स्पेयर नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिगिंग। अब वो फिर से गड्ढा खोदते रहे। 1 आवर पास, 1 घंटा बीता। देन अनदर, फिर अगला गड्ढा खोदा। मीन्स ऐसे बेड्स खोदते रहे। सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। अब जो सूरज था वो छुप गया था पेड़ों के पीछे, मीन अब सनसेट होता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक इनटू द स्पेयर इनटू द ग्राउंड। अब किंग था जो हमारे मीन्स किंग थे, उन्होंने जो किंग स्टक द स्पेयर। अब किंग ने ज़मीन में ऐसी जोर से गाड़ा स्पेयर को इनटू द ग्राउंड एंड सेड। फिर उन्होंने हर्मिट से कहा आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन, बुद्धिमान जीवी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, आपके मेरे क्वेश्चन के आंसर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, क्या तुम मुझे अगर नो आंसर दे सको, टेल मी सो, तो मुझे बता दो। आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग। वहाँ अब कि जहाँ के किंग और हर्मिट से, वहाँ पे अब अचानक ही कोई दौड़ते हुए आया। सेट द हर्मिट समवन रनिंग। हर्मिट ने कहा कि कोई दौड़े हुए आ रहा है हमारी तरफ। अब देखिए इसका अब हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है। ये क्वेश्चन आंसर है, अगर आपको इसके पता करने तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं उसमें आपको क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 7 के। अब देखो, द किंग टर्न राउंड एंड सॉ बियर्ड मैन। अब देखिए वो मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ये था हमारा किंग था, और यहाँ पे था वो हर्मिट था। अब यहाँ से कोई दौड़ते हुए आया किंग की तरफ। देखिए अब यहाँ कोई दौड़ते हुए आया किंग की तरफ। फिर हर्मिट ने किंग से कहा कि हेयर कम समवन रनिंग, यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है किंग की तरफ, मीन्स हमारी इन दोनों की तरफ। द किंग टर्न एंड राउंड। अब किंग ऐसे घूमे और जो यहाँ से आ रहा था उससे देखा, ठीक है। किंग टर्न एंड सॉ बियर्ड मैन, एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा जो उनकी तरफ आ रहा था। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। अब जो उसके हाथ थे वो अपनी स्टमक में लगे हुए थे। मान लीजिए जब पेट दर्द होता है किसी का, तो अपने हाथ ऐसे पेट में लगा लेते हैं, वैसे ही उसके हाथ थे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, लेकिन उसमें से जो पेट में से जो उसने हाथ लगाया था उसमें से खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell the ground. अब जो किंग के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पे गिर गया था। किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन क्लोथिंग। अब किंग और हर्मिट थे जो, उन्होंने जो मैन जो आदमी था, उसने उनकी कपड़े निकाले एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड। अभी बहुत बड़ा मीन्स बहुत बड़ा उसने गड्ढा देखा उसके स्टमक में, जैसे किसी ने वार किया हो तेज धार किसी चीज़ से। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ। जो किंग थे, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो किंग थे उन्होंने अपनी हैंकरचीफ निकाली और उसके जहाँ से ब्लड निकल रहा था इस बियर्ड मैन के, वहाँ से उन्होंने अपनी हैंकरचीफ निकाली। द किंग हैंकरचीफ, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन अब ब्लड फिर भी निकल ही रहा था। जो ब्लड था, ब्लड निकलने में ही था। द मीन ब्लड जो उसकी फ्लोइंग थी वो रुकी नहीं थी। द किंग रीड्रेस द वाउंड। अब किंग ने फिर से उसे दोबारा रीड्रेस किया जब तक कि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप ना हो जाए। द मैन फेल्ट बेटर। अब मैन को, जो ये बियर्ड मैन था, the king and the hermit, the man felt better and asked। अब जो मैन था, जो अब उसको अच्छा लगने लगा था कि पहले से अच्छा लग रहा था। एंड आज अब जो किंग ने उससे पूछा कि वाटर के लिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गैव टू हिम। अब किंग उसके लिए साफ पानी लाया और उसको दे दिया था, ठीक है। अब जो किंग फ्रेश पानी लाया हर्मिट की हर्ट से, उसको दे दिया था।
जो किंग साहब उसने हर्मिट को नहीं, सॉरी हर्मिट नहीं, वो बियर्ड मैन को फ्रेश वाटर दे दिया था। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल। अब दिन के टाइम में तो गर्मी होती थी, अब जब वो सन सेट हो रहा था, मीन डूब रहा था, फिर रात हो गई। अब वो ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। मीन जब किंग था और किंग और हर्मिट ने उसे ये हर्मिट की हट में वो बेड में रख दिया। मीन्स हर्मिट और किंग ने उसे उठाया और अपने बेड में रख दिया। हर्मिट द मैन क्लोज हिज आई। मैन था जो बियर्ड मैन था, या आदमी, उसने अपनी आंखें बंद की और शांति से बैठा रहा। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक। अब किंग ने सोचा ये कौन होगा। किंग ने कुछ पैरों की आवाज़ आने लगी। वर्क ही हैड डन, उसने क्या काम किया ऐसा। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप थ्रू आउट द नाइट। अब जो किंग थे वो खुद जो किंग थे वो उसमें सो गए, नीचे सो गए रात तक। एंड स्लेप थ्रू द नाइट, और रात तक सो गए। व्हेन ही अवोक, वो जब अवो मीन जागे, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। वो बहुत सारा टाइम बीत चुका था जबकि वो सोचे वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन, कि वो कौन था वो आदमी और वो बियर्ड मी सॉरी कौन है वो आदमी और वो बियर्ड मैन कौन है। मीन्स वो कहाँ है और जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कहाँ है। लाइटिंग बेड वॉज फॉरगिव मी। अब देखो, अब वो जो बेड वाला आदमी था, मीन्स जो बियर्ड मैन था जो बेड में लेटा था, उस किंग से कहता है फॉरगिव मी सेंड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। अब जो बियर्ड मैन था उसने अब हल्की आवाज़ में किंग से कहा फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करना। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उन्होंने देखा कि किंग जाग चुके थे तो उन्होंने कहा कि फॉरगिव मी मीन्स मुझे क्षमा करना। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। मैं तुम्हें जानता तक नहीं और मैं तुम्हें किस बात की माफ़ी दूँ। यू डू नॉट नो मी। अब वो बियर्ड मैन था, उसने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर हु सर्व्स रिवेंज ऑन यू, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जो तुम रिवेंज के लिए आया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि अब जो किंग था उसने उस बियर्ड मैन के वो थी क्या कहते हैं बियर्ड मैन के भाई को मारा और उनकी सारी प्रॉपर्टी हत्या ली, मीन्स ले ली। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। आई मेरे को कि अब बियर्ड मैन कहता है कि मुझे पता था कि तुम हर्मिट के पास गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, अब मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि तुम्हें वहीं मार दूंगा। यू ऑन योर वे होम, जब तुम वहाँ से लौटोगे। बट द डे पास, लेकिन अब दिन बीतता गया। और यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वो आया, मीन द किंग नॉट केम, अब जो राजा था वो नहीं आया, मीन्स उसने कहा कि तुम नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, अब उसने अपनी छिपने की जगह छोड़ी। एंड केम आई अपॉन योर बॉडी गार्ड, अब मैं बाहर आया और जो आपका बॉडी गार्ड था उसने मुझे पहचान लिया। मी एंड माई वाउंडेड मी, और उसने मेरे में तेज भाला मीन्स कुछ चुपाया होगा। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उससे बच के निकला। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, लेकिन मैं मर जाता अगर तुम मेरे जो घाव था उसे अच्छे से ड्रेस नहीं करते, साफ़ नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारने आया था। एंड यू सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी ज़िंदगी ही बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहा, आई विल सर्व यू एज माई मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तुम मुझे सर्व करोगे। उसने किंग से कहा कि तुम मेरे बहुत फेथफुल सर्वेंट रहोगे अगर मैं ज़िंदा रहा तो। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, अब फिर मेरे बच्चे जो उसका बच्चा होगा कि मेरे भी बच्चे को उसके जैसा बनाओगे, मीन्स उसका भी सर्वेंट बनाओगे, मतलब उसकी पूरी पीढ़ी को अपने राज में काम हाथ बटाने का मौका दोगे और मुझे क्षमा करेंगे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, अब किंग था वो बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली, कि मतलब किंग खुश था कि उसने अपने जो दुश्मन है उसके साथ बहुत ईजिली मीन्स वो रिलेशनशिप बना ली। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, अब उसने उसके फ्रेंड की तरह स्वीकार किया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, अब किंग था जो उन्होंने उसे माफ़ ही नहीं किया। हैव वॉन हिम अ फ्रेंड, अब उसने ही नॉट फॉरगिव हिम बट उसने उन्हें क्षमा नहीं किया। एंड सेड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर, अब उसने खुद के नौकर और खुद के डॉक्टर भेजे किंग ने टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस, अब जो किंग था उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जो मैन था उसके भाई की जो सब प्रॉपर्टी थी वो उसको लौटा देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, अब
फाउंटेन मैन को छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। अब जो ये सब बातें हो रही थी या झोपड़ी के अंदर हो रही थी हर्मिट के, एंड अब किंग जो थे वो बाहर आ गए फाउंटेन मैन को छोड़कर। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड राउंड फॉर द हर्मिट। अब किंग जो थे वो हट के बाहर आए और हर्मिट के लिए देखने लग गए। बिफोर टू हिज क्वेश्चन, अब उसके क्वेश्चन से पहले द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज। हर्मिट था जो वॉज ऑन हिज नीज, अब वही उसी जगह पे था, वो वहाँ पे वो सीट फेंक रहा था जहाँ पे वो किंग और उसने हर्मिट ने बारी बारी खोदा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। अब जो किंग था वो हर्मिट के पास आए और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग फॉर यू टू आंसर, मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ मेरे आंसर के लिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर। अब जो हर्मिट था उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले ही आंसर मिल चुके हैं। हाँ, अब जो हर्मिट था उन्होंने आंसर कर दिया था कि हर्मिट ने कहा कि तुम्हें तो अपने आंसर का पहली मीन्स क्वेश्चंस का पहले ही आंसर मिल चुका है। सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। अब वो किंग की तरफ से नजरें हटाई और किंग ने मन ही मन सोचा, हाउ हैव आई आंसर्ड बीन, कि मेरे को आंसर कैसे मिले। व्हाट डू यू मीन, तुम क्या चाहते, मीन्स तुम क्या बोल रहे हो। डू यू नॉट सी। अब जो हर्मिट था रिप्लाई द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि तुमने नहीं देखा। इफ़ यू नॉट हैड पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुमने मेरी वीकनेस कमजोरी को नहीं देखा होता कल, एंड हैड नॉट डग द सी बैट, अब जो बैट्स थे सी के उसे खोदा नहीं होता, यू मे हैव गॉन अवे, तुम अगर चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, अब अगर तुम चले जाते तो उस मैन था जो वो तुम पे अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विथ मी, और तुमने सोचा कि मैं इन्हीं के साथ रह लूँ, स्टे विथ। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, जो सबसे कीमती समय था, वॉज व्हेन यू आर डिगिंग द बेड्स, जब तुम गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था तब तुम्हारे लिए। एंड टू डू मी गुड एज यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस और इम्पॉर्टेंट काम था कि मेरे लिए अच्छा करना। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो मैन हमारी तरफ दौड़ के आए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू ड्रेस्ड, अब जो सबसे कीमती समय था, देखो अब यहाँ पे किंग को मीन्स जो सबसे कीमती समय था वो तब था जब तुमने उस बेचारे के घाव को सेव किया, मीन्स घाव को अच्छा किया, मतलब घाव के ड्रेस चढ़ाई, मीन्स घाव को मीन्स ब्लीडिंग रोक दी, यू कैन से, और तुमने उसे मरने से बचाया। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और तुमने उसके साथ बिना किसी लड़ाई के ही पीस कर ली, शांति से बात की और उसे अपना दोस्त बनाया। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, अब तुम्हारे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, अब तुमने जो उसके लिए किया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। अब देखो यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है, सॉरी ये है, सॉरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है इस पेज का वो है ये, मीन्स ये वो पैराग्राफ है जहाँ पे जो किंग है उसको अपने सब आंसर मिल जाते हैं। ये किंग को उसके आंसर मिल गए थे सब, मीन्स किंग को ये पैराग्राफ था, ये है इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मीन्स एक क्वेश्चन के आंसर कब और कैसे मिले, तो शायद आपको एक पासेज लिखना, एक स्टोरी लिखनी हो तो आप ये स्टोरी भी लिख सकते हैं, और जो आपके मन में हो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वेयर वॉज बी, अब ठीक है, रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट यू इम्पोर्टेंट, अब वह एक ही समय होता है जो तुम्हारा वो इम्पोर्टेंट समय था जो था अब, मीन्स जो अभी का समय था। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव पावर टू एक्ट, क्योंकि यही एक समय होता है जब हमारे पास किसी चीज़ को करने की क्षमता होती है, पावर होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मूवमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो होता है जो तुम्हारे उस पर्टिकुलर मूवमेंट, मीन्स जो तुम्हारे उस समय में तुम्हारा साथ होता है और साथ देता है।
for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. क्या अब कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा और वेदर भी अगर हम कभी दोबारा मिले या ना मिले. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू डू द पर्सन गुड. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस होता है उस पर्सन उस आदमी के लिए अच्छा करना. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड. हम इस वर्ल्ड में इसी पर्पस के साथ आ रखे हैं, इसी मकसद के साथ आ रखे हैं हम इस दुनिया में. तो दोस्तों इसी को यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. इसके जो राइटर हैं उनका नाम है लियो टॉलस्टॉय, जो रीटोल्ड है, मीन्स ये स्टोरी दोबारा बताई गई है. ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.